हाँ, फ़रिया अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमको ही फ़ोन करने वाली थी। बचिया, कुछ अंदाजा है आपको क्या टाइम हो रहा है? क्यों नहीं आए आप लोग अभी तक? सब मेहमानों को संभालना मुझे मुश्किल हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो आप लोग पहुंच के नहीं दे रहे हैं? बस मैं क्या बताऊँ तुम्हें फ़रिया, किस मुश्किल में फँस गए हम लोग। बहुत परेशानी है घर में। वो दानियाल की बीवी है ना, दिया, वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन है, मिसकैरेज हो गया उसका। तो मैं क्या करूं? यहाँ सब मेहमान आ गए हैं, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं उनको? मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है। हाँ, बस फ़िक्र नहीं करो, जैसे ही वली आता है ना, हम लोग फ़ौरन चल पड़ेंगे यहाँ से और पहुँच जाएँगे थोड़ी देर में। क्या वली अपने निकाह में आने के बजाय हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उस लड़की का शौहर उसके ससुराल वाले हैं ना? वो दरअसल घर की बात है ना, तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी ना, तो फिर सब बातें बता दूँगी तुमको। बहुत अजीब बात है बजिया। वली को अपनी बारात लाने के बजाय अपनी भाभी की तीमारदारी की ज्यादा फिक्र है। मुझे सच सच बताएं, अभी जब ये सब कुछ हो रहा है तो आगे क्या होगा? वली अपनी पसंद से शादी कर रहा है ना, कहीं आप उस पर जबरदस्ती तो नहीं कर रही? नहीं नहीं परिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बजिया, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में आपको बारात यहाँ लेकर आनी है, वरना फिर मुझसे कोई शिकायत नहीं कीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। खुदा हाफिज। जी माँ। शुक्र खुदा का तुमने फोन तो उठाया। वली, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ हो? बारात लेके जानी है, इतनी देर हो चुकी है ऑलरेडी। माँ, जब तक बिया को होश नहीं आती मैं यहाँ से नहीं आऊँगा। वली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तक बिया होश में नहीं आ जाती मैं यहाँ से एक कदम नहीं उठाऊंगा। वली, होश में आ जाओ। क्या कह रहे हो? समझ में आता है कुछ तुम्हारे? आप आंटी को मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिए। मैं बिया को छोड़ के नहीं आ सकता। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए वली? तो आज शादी, आज सॉरी कर लें। सॉरी कैसे कर लूं? चलो सीधी तरह से जाओ। कर दिया? पागल वागल तो नहीं हो गया ये लड़का? परवीन, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। किन गुजर गए साल ताबी, अधूरे निसारे सवाल ताबी। पता है कि ना रजामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन गुजर साल तावे, अधूरे निसारे सवाल तावे। पता है कि ना रजामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मुझे तुम अभी भी पसंद
फरिया, क्या हुआ? महविश को फोन किया? लोग बेजार आ चुके हैं इंतजार कर करके। महविश को पूछो आ रही है या नहीं। अब भैया उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी इसलिए देर हो गई। और हमारी इज्जत जो यहाँ दाव पे लगी है उसका एहसास है उन लोगों को। अभी बारात थोड़ी लेट हुई है तो लोग इतनी बातें कर रहे हैं। सोचो अगर बारात ना आई तो क्या कुछ नहीं कहेंगे वो लोग हमारी बच्ची को। मैं क्या करूं अब भैया, आप ही बताएं। कहा भी था मैंने तुमसे कि महविश की बातों में मत आओ। उनका लड़का किरदार का सही नहीं है। भूल गई हो तुम वली की माँ को? लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ कि हुजैफा और पलवशा के निकाह के बारे में सोचो, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। तुम बता रही हूँ मैं। तो ऐसी बातें मत करें आप। तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही? अभी जब पूरा खानदान बातें बनाएगा तो क्या जवाब दोगी उन्हें? फोन करो उन्हें, पूछो कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अभी तक। क्या हुआ? नसरीन, नसरीन क्या हुआ भाई? जी क्या हो गया? तुम इतनी देर से कहाँ थी? ड्राइवर ने गाड़ी लगाई कि नहीं? नहीं जी, ड्राइवर तो नहीं है, वो तो अकबर साहब को हॉस्पिटल लेके गया हुआ है। ओ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी भी मेहमान के साथ चली जाऊंगी हॉस्पिटल। जी अच्छा। भाभी बेगम, 3 घंटे गुजर गए हैं। बारात लेके जानी भी है कि मेहमानों को यहीं बिठा के रखना है? कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे, क्यों नहीं बारात लेके जानी होगी? बस जैसे वली आता है हम लोग निकलते हैं। ये वली जो है हॉस्पिटल जाके क्यों बैठ गया है? आज तो बारात का मौका है, उसे तो यहाँ होना चाहिए। अब मेरा मतलब है देवर भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले माइंड कर जाए। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें शायदा। वो लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे भी और वली को भी, तो वो इस किस्म की कोई बात नहीं सोचेंगे। और प्लीज़ आप भी ना सोचें। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग खुद ही पहुंच जाते हैं दुल्हन वालों की तरफ। आप वली से कहिए कि वो भी वहीं पहुंच जाए। जी चलो फिर मेहमानों को बता। What happened, Mom? Are they coming or not? हेलो जी, मैं फरिया बात कर रही हूँ। नरमीन भाभी, क्या हुआ है? आप लोग कहाँ रह गए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम अनस। बेटा तुम्हारा दोस्त है कहाँ इस वक्त? क्या वो आंटी सब खैरियत है? पागल हो गया क्या वो? आज उसकी शादी है, बारात लेकर जानी है, वो गायब है। आंटी आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा वली को।
हाँ बात करो, उससे कहो हमारी इज्जत का सवाल है भाई। सारे मेहमान जमा हो गए, उसको दूल्हा बनना है और वो हद होती है भाई। आंटी मैं कॉल करता हूँ वली को, आप रिलैक्स हो जाएं। हाँ बेटे जल्दी से कॉल करो। या अल्लाह, इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं ताईजान? यहाँ आए प्लीज। मुझे तो इस बच्चे ने परेशान करके रख दिया है भाई। आज उसकी शादी है और देखो इसकी हरकतें। वो आ गया है। कहाँ थे तुम? हैं? बारात जानी है तुम्हारी और तुम गायब हो? शर्म नहीं आती? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चले। ऐसा बेहुदा मजाक था ये? जान ही निकाल दी माँ की। माँ से कोई ऐसा बेहुदा मजाक करता है क्या? लेकिन मुझे पता था मेरा वली कभी अपनी माँ को मायूस नहीं करेगा, है ना? अरे अकबर हुसैन और नरमीन को तो फोन कर दूं कि हम लोग निकल गए। परिया को फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही अब मेरा फोन। भाभी बेगम, बारात को इस्तकबाल करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हाँ देर हो गई ना हम लोगों को, तो शायद वो लोग नाराज हो गए होंगे। हम कौन सा अपनी खुशी से रुके? जाहिर है मसला हो गया था इसलिए रुक गए थे। लेकिन ये सामने क्या हो रहा है? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। नहीं नरमीन, गड़बड़ क्या होगी? चलो आगे चलते हैं ना। चलो बेटा। क्या आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाज़त है? जी मौलवी साहब चाहिए। पलवशा अरसलान, आपका निकाह हुज़ैफा वल कामरान के साथ। ये क्या हो रहा है यहाँ? किसका निकाह हो रहा है फरिया बेगम? मेरे बेटे हुज़ैफा और पलवशा का निकाह हो रहा है। आपने बहुत देर कर दी आने में। लेकिन बारात तो मैं लेकर आई हूँ अपने बेटे की। किस बेटे के? इसके, जो इस निकाह के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए हॉस्पिटल जाकर बैठ गया था ना, ताकि हमारी बेइज्जती हो सके। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? आप क्या समझती हैं बजिया? आप मुझे नहीं बताती तो क्या पता नहीं चलता कि इस निकाह के लिए अपने बेटे को तैयार करने के लिए आपने कितने पापड़ बेले? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था, तो आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई क्यों थी? मैंने तो आपकी मोहब्बत में आकर बचिया इसकी माँ और उनके माजी को भी इग्नोर कर दिया था। लेकिन इसने क्या किया? वही किया ना जो इसके गंदे खून से तवक्का की जा सकती थी। ये क्या कह रही हैं आप हद से आगे बढ़ रही हैं। ऐसा करने पे आप ही ने मुझे मजबूर किया है बजिया। लेकिन अब मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से नीलोफर के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करने जा रही हूँ।
इसलिए कि अपने अपने ही होते हैं, आपकी इज्जत के मुहाफिज, आपके दुख दर्द के साथी। लेकिन हाँ बजिया, मैं सारी जिंदगी ये नहीं भूलूंगी कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं फरिया जी? यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। अकबर हुसैन समझाए ना इन्हें, यकीनन किसी ने इनको भड़का दिया हमारे खिलाफ, वरना वो ऐसी बातें ना करती। मुझे किसी ने नहीं भड़काया और ना ही मैं किसी की बातों में आने वाली हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि जिसने बर वक्त मेरी बेटी को आपके इस गुंडे मवाली और बदकिरदार बेटे से बचा लिया। बस भजिया, प्लीज अब मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बस बस, इसे आगे कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने औरत पैदा किया है आपको, इसीलिए बर्दाश्त कर गया आज वली, वरना मेरी माँ के साथ कोई इस लहजे में बात करे ये बर्दाश्त नहीं करता मैं। और मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो। मौलवी साहब, निकाह जारी रखिए। अलविजार फलान आपका निकाह हुज़ैफा वल कामरान के साथ मुबलग 5 लाख रुपए हक महर के एवज इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। यहाँ 10 वक्त तक। अजीब हरकत की है वैसे फरिया आंटी ने। थोड़ी देर तो हमारा इंतजार कर सकती थी। कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हमें लोगों के सामने। मुझे तो लगता है कि भाई साहब के खिलाफ इन्होंने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है, वरना वली के बैकग्राउंड से कौन नहीं वाकिफ। खैर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा तो शर्म के मारे सर ही झुक गया। भाभी बेगम को बड़ा नाज था ना फरिया पर, उसने तो आंखें अपनी माथे पे रख ली, कोई लिहाज ही नहीं किया। और फ्रिया की बहन की बातें सुनी थी आपने? कैसे बढ़ चढ़ के बोल रही थी। एन मौके पे अपना बेटा जो पेश कर दिया था उसने। खैर, जो होना था हो चुका। और अब हम भी अपने वली के लिए ना कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे, जिन्हें उसके बैकग्राउंड का नहीं पता होगा। मगर ये वली चला कहाँ गया? ढूंढे तो सही उसे। इस तरह बारात का जाना और खाली हाथ वापस लौट के आ जाना सदमे से कम तो नहीं है। और फिर वहाँ जो बातें सुनाई गई हैं वो उसी को तो सुनाई गई हैं। ऐसा ना हो कि वो परेशानी में आके कोई उल्टा सीधा कदम ही उठा ले। शाहिदा, वली असफंदियार का बेटा है, उसकी रगों में खानदानी खून दौड़ रहा है। उसके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, उन लोगों की असलियत का अभी पता चल गया। और वैसे भी हमारे वली के लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है। कोई भी खानदानी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे, है ना भाभी? आप परेशान बिल्कुल ना हो, अल्लाह खैर करेगा। कंदील, अकबर हुसैन को फोन करो, उनसे पूछो कि उन्हें कुछ पता चला कि वली कहाँ है। जी, मैं पूछती हूँ, आप फिक्र नहीं करें प्लीज, सब ठीक हो जाएगा।
थी मुझ तक। आज तुम्हारा निकाह था और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी होने वाली दुल्हन का निकाह किसी और से हो गया। बहुत बुरा हुआ वली, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि तजलील कैसे बर्दाश्त करोगे तुम। लेकिन वो कहते हैं ना, मकाफाते अमल दुनिया में इंसान के साथ हो जाता है, सो तुम्हारे साथ भी आज हो गया। अभी अंदाजा लगा लो यार, कब समझोगे? दूसरों के मामले में यूं टांग नहीं अड़ाते। दरखास्त कर रहा हूं तुमसे, मेरे मामले में यूं टांग अड़ाना छोड़ दो। मुझे भी सुकून से रहने दो और खुद भी सुकून से रहो। तुमने जो कुछ कहा है ना मुझे, मैं कसम उठा के कहता हूं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी सारी की सारी तवज्जो इस वक्त वो जो अंदर बीमार पड़ी है ना उस पे है। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि सारी जिंदगी उसका साथ निभाऊंगा, और मैं तुम्हारे तरह वादा खिलाफ नहीं हूं। ये वादा मैं हर हाल में पूरा करूंगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना तुमने? आप क्या समझती हैं बजिया? आप मुझे नहीं बताती तो क्या पता नहीं चलता कि इस निकाह के लिए अपने बेटे को तैयार करने के लिए आपने कितने पापड़ बेले? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था तो आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई क्यों थी? आप मेरे बेटे हो, महविश असफंदियार के बेटे। क्या बात है बेगम, किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं। छुपा क्यों रही? मैं जानता हूं कि कल वाले वाकये को लेकर परेशान हो। मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये सब कैसे हो गया। वली का निकाह होते होते रह गया। सच पूछो तो मैंने तो हैरान होना भी छोड़ दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारी फैमिली से अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? वो लोग जो करते हैं वो उनका कसूर है, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? यू कैन रिलैक्स। ओके, मैं जरा पापा से मिल लेता हूँ। भाभी बेगम को चाय दे दी? वो सो रही थी और मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया। भाभी बेगम के साथ रात अच्छा नहीं हुआ। वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी। वाकई बहुत बुरा हुआ। अरे भाभी बेगम को तो फरिया पे बड़ा मान था, उसने तो ऐसा पैंतरा बदला जैसे किसी को जानती नहीं है। चलो वली के बारे में तो गुमान है,
लेकिन उसको इस बात का जिक्र करना भी नहीं चाहिए था। जरूर इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, वरना ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। नहीं नहीं अकबर, कोई ऐसा भला क्यों करेगा? आपको किसी पर शक है क्या? शक नहीं, यकीन है मुझे। और जिस दिन वो शख्स मेरे सामने आ गया, मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। आपने सुना नहीं था कैसे वो चिल्ला चिल्लाकर बार बार यही कह रही थी कि वली इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसीलिए वो बारात भी नहीं लाना चाह रहा था। मुझे तो लगता है कि ये सारी प्लानिंग वली की है, वरना किसी को गुमान तो नहीं होता ना इन बातों का। वली ये सब कैसे कर सकता है? अगर कुछ ऐसा था भी तो वली साफ इनकार कर सकता था। वली जितना अक्खड़ है ना, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वली बहुत कुछ कर सकता है अकबर, आपकी सोच से भी ज्यादा वो चालाक है। बस आपको तो उसकी मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इतना भी अंधा नहीं हूं उसकी मोहब्बत में। सच और झूठ का फर्क लगा सकता हूं मैं, और अब भी मैं लगा कर छोड़ूंगा, तुम देख लेना। तेरा शुक्रिया। पूरी रात से यहाँ पे हो वली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बजाय इसके कि तुम आंटी को संभालो, तुम यहाँ डेरे डाले बैठे हो यार। तुम्हें अंदाजा है तुम पे क्या बीत चुकी है? बिया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसकी परवाह है। और वो जो जग हसाई हो रही है, उसका अंदाजा है तुम्हें? सीरियसली वली, क्या तुम वाकई में इतने बेहिस हो या सिर्फ दुनिया के सामने बनते हो? इस वक्त मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूं यार। तू आया, तूने पूछा, तेरा बहुत शुक्रिया। तू चला जा, मुझे अकेला छोड़ दे। तुझे लगता है मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? मैं तुझे साथ लेके जाऊंगा यहां से। बोला ना मैंने तुझे, मैं बिया को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, उसे जरूरत है मेरी। तू जानता नहीं है दानियाल को, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, उसका कोई भरोसा नहीं है। कौन है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्या लगती है वो तुम्हारी? कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? कोई जवाब नहीं है वली तुम्हारे पास इस बात का। लॉजिकली ना हर बंदा ऐसे सोचेगा। मेरी बात मानो और चलो प्लीज। मुझे नहीं जाना वली, प्लीज जिद मत करिए, जिद करने का टाइम। तू जा, जा, मुझे नहीं जाना। सच कल तो मजा आ गया भाभी बेगम की दुर्गत बनते देखकर। अरे भाभी बेगम का तो ये हाल था कि उन्हें काटो तो खून का एक कतरा भी ना निकले। भाई बाहर रहने वाली औरतें बड़ी दबंग होती हैं। सच 1 मिनट में उसने फैसला सुना दिया। हाँ, लेकिन आपने भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, जो मानने वाली बात है। कैसे आपने मजेदारी से सारी गेम ही पलट दी, मैं तो सोचता ही रह गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उन दोनों माँ बेटे को इस बात का अंदाजा होगा कि जब किसी की बेइज्जती की जाती है ना, तो उस शख्स को कितनी तकलीफ होती है। सच मैंने नीलोफर को जो भी कहा था ना, उसने हूबहू वैसी ही पट्टी फरिया को बढ़ा दी। वरना फरिया वो तो पूरी की पूरी भाभी बेगम के जाल में फंस चुकी थी। अब मुंह छुपाते फिरेंगे दोनों माँ बेटा, और क्या हो सकता है। मेरा तो भाभी बेगम की तरफ पुराना हिसाब था जो चुकता हो गया।
अरे भाभी बेगम, आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता ना, मैं आ जाती आपके कमरे में। मैं अगर अपने कमरे से बाहर ना निकलती तो मुझे ये सब कुछ कैसे पता चलता? क्या पता चला आपको? दानियाल, जी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वली कल रात से बिया के साथ हॉस्पिटल में? वो मुझे लगा कि आपको पता होगा। कैसे पता होगा मुझे? अच्छा, तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हो? अरे भाभी बेगम, दानियाल की ये मजाल कि वो आपको इनकार करे। मेरा ख्याल है कि आज आप रेस्ट कर लें थोड़ा सा। क्यों? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीख लो। आखिर वली कब तक बिया का इस तरह से ख्याल रखेगा? दानियाल तो अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। वली को ही शौक है इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की। आप उसे समझाइए ना कि वो बाज आ जाए। दानियाल जी? मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। जी जी बिल्कुल, मैं बस 2 मिनट में आया। शुक्र है। इन्होंने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? तुम्हें क्या लगता है अगर वो ये सब कुछ सुन लेती तो इतने इत्मीनान से होती? नहीं, अभी तो वो वली की वजह से काफी परेशान है, उससे नाराज है। अगर उन्होंने सुन लिया होता ना तो घर में एक हंगामा खड़ा होता। जाओ वो गाड़ी में बैठिए, वरना वो नाराज हो जाएंगी। वैसे मुझे तो 1 मिनट के लिए डर लगा था कि शायद सुन लिया। देखता हूँ, रास्ते में घेज करता हूँ। बच्चे की खबर आने के बाद तो बिया और मैं एक दूसरे की तरफ और माइल हो गए थे, मोहब्बत करने लगे थे। मुझे तो आज तक यही बात समझ में नहीं आई कि मुझसे रिलेटेड हर बात को इतना एग्जैजरेट क्यों करता है। कई दफा समझाया उसे कि वो मेरा भाई है, मैं चाहता हूं मेरे साथ मोहब्बत से पेश आए, लेकिन ना जाने क्यों मेरी हर बात पकड़कर इतना बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि कई बार मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा सच में हुआ भी था या नहीं। कल रात की बात देख रहे हैं, निकाह था उसका, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि मैं बिया के साथ हॉस्पिटल में रुकूंगा। और आज उसका अंजाम देखिए, सारा जमाना हम पर थू थू कर रहा है। आज हमारे खानदान में मिठाइयां बंटनी चाहिए, और हुआ क्या? बदनामी और जिल्लत के दाग लग गए हम पर। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे खानदान के बारे में, लेकिन वली को जितना भी समझा लो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। खानदान का रुतबा, उसकी इज्जत उसके लिए महज लफ्ज। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। बोलो। प्लीज वली को समझाइए, उसे समझाइए कि किसी की बीवी को यूं वरगलाना ये अच्छी बात नहीं होती। उसकी भाभी है बिया, मैं भाई हूं उससे तो चाहिए हम दोनों के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं और आप एक ही कश्ती के सवार हैं। जैसे वली की वालिदा ने आपका बसा बसाया घर बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, वैसे ही वली मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता था, लेकिन अब लगता है लोग सही कहते हैं, उनका असर तो होता है, असर तो होता है। मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, अपना कतारसिस करते करते आपसे ये भी नहीं पूछा कि
आप कुछ खाएंगी क्या? कुछ लेने रास्ते में से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। बिया, बिया क्या हुआ? बिया तुम ठीक हो ना? बिया आंखें खोलो मेरी डॉक्टर! गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो